जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त करम अखड़ा में हूं और यहां जो है बैठक चल रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड में लगातार कुर्मी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, रेल रोको आंदोलन, डहर छेको आंदोलन। और यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिल जाए। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग भी एक्टिव हैं, ये भी अपने हक को छीनने नहीं देना चाहते हैं। राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद झारखंड के अलग अलग ज़िलों में, जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि रामगढ़ में देखा होगा आपने कि आदिवासी संगठन के लोग जब जुटे थे और रैली हुआ था, तो उसमें से मैसेज साफ गया था कि दर्जा आदिवासी का देने नहीं देंगे, हक छीनने आदिवासियों का हम नहीं देंगे। इसके अलावा चावासा ज़िले में भी रैली हुआ था। और अब जो है खूंटी में भी जो आदिवासी समाज के अगवा है वो एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी एक्टिव मोड में देखे हैं। और उसी को लेकर आज यहाँ सभी अगवा पहुँचे हैं और बैठक कर रहे हैं कि आखिर जो ये हक छीनने जा रहा है इसको कैसे बचाना है। खैर, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए खूंटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रत्याशी मसीह चरण पूर्ति जी हैं। हम इनसे बातचीत कर जानने का कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने आज बैठक को क्यों बुलाया है। जोहार। जोहार झारखंड के जोहार तमाम दर्शकों और श्रोताओं को भी जोहार। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, कोई विशेष चर्चा हो रहा है क्या? इसमें वही चर्चा हो रहा है कि कुर्मी जो आदिवासी का दर्जा का मांग कर रहा है, उस पर समाज का लोग विचार विमर्श कर रहा है कि मुंडा समाज का एवं अन्य आदिवासी समाज है तो कुर्मी आदिवासी कैसे हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्निकल बात है। जैसे किसी को भी आदिवासी का दर्जा देने के लिए टीआरआई है, इसके बाद जो संवैधानिक जो संस्था है जो आदिवासी का दर्जा कर राष्ट्रपति को देता है, भेजता है, उसके बाद ही लिस्टिंग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जेनेटिक मार्कर कुर्मी लोग का क्या होगा, या डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के आधार पर ये लोग सबसे पहले बसे हैं उसका विलेज नोट में या डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में क्या है, उस पर ही बात है। रहा सवाल है कि कुर्मी से हम व्यक्तिगत किसी का दुश्मनी तो नहीं है, झारखंड आंदोलन में ये लोग भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सप्रेस नेशनलिटी में कौन किस कैटेगरी में रखता है, किसको रखेगा, किसको एससी में रखा जाएगा, किसको ओबीसी में रखा जाएगा, किसको एसटी में रखा जाएगा, उसके लिए रिसर्च संस्थानें हैं। और मेरे ख्याल से जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ का जो टीआरआई जो रिपोर्ट देगा वो काफ़ी रहेगा। रहा सवाल है कि इसमें रोड में जो हो रहा है ना, कुर्मी लोग आदिवासी बनने के भी समर्थन में रैली हो रहा है, विरोध में रैली हो रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि कानून और प्राकृतिक जो नेचुरल ट्रूथ बोलते हैं, जो प्राकृतिक सत्य है, वो अपना काम करेगा। टीआरआई क्या कहता है? टीआरआई की तो बात जैसे पूर्व में तो कुछ लोग दिया होगा, हम उतना अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन यदि टीआरआई में इन लोग के पास समर्थन में दिया होता तो अभी तक कब के से जैसे भोक्ता लोग जिनका जेनेटिक मार्कर आदिवासियों से मिलता जुलता हो, तो वो लोग जिसका जेनेटिक मार्कर आदिवासियों से मिलता है, किसी खास इलाका का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और विलेज नोट में उन जातियों का नाम है, तो निश्चित है उन लोग को मिला लिया गया है। तो क्या लग रहा है, कुर्मी समाज में कोई ऐसा भी लोग है या कुर्मी समाज के लोग हैं जो से आदिवासियों का जो है मिलता जुलता है? देखिए, सबसे पहले है कि जैसे हम ब्रिटिश काल में असम में चले गए मुंडा लोग, तो टेक्निकली क्या है, वहाँ का जो पूर्व में है जो जनजातियाँ हैं, वहाँ राबा है, गारो है, खासी है, या सीमांत क्षेत्र में नागा जनजातियों के सीमांत इलाके में, या बोडो इलाका के जो कछारी जिसको कहते हैं, उन इलाकों में हम लोग बसे। तो निश्चित है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और विलेज नोट में हम मुंडाओं का नाम नहीं है, जिसके वजह से यहाँ से झारखंड से गए आदिवासी हम लोग तो पिछड़ा मान लिया, एसटी में वहाँ नहीं है हम लोग। तो ये टेक्निकल मामला है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लाभ लोभ की बात भी नहीं है, ये तो सीधा सीधी बात है। वहाँ नैसर्गिक नेचुरल ट्रूथ है। असम के आदिवासियों का जो नैसर्गिक अधिकार की रक्षा के लिए हम झारखंड के आदिवासी आज भी उनका सम्मान करते हैं, आज भी हम लोग वहाँ कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ आपके यहाँ हमारे यहाँ झारखंड में आंदोलन चल रहा है। अभी आपने कहा कि एक पक्ष जो है मांग रहा है कि हमको आदिवासी का दर्जा दो, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या लग रहा है आपको, निष्कर्ष क्या निकलने जा रहा है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो उनका जेनेटिक मार्कर जो है क्या है, सबसे पहले जैसे कुछ जैसे आदिवासी में
आपका M90 जैसे मुंडा लोग में M95 2A ग्रुप है जैसे हाप्लो ग्रुप का जितना जेनेटिक मार्कर, या किसी का R12 है, किसी का L ग्रुप का है, किसी का H ग्रुप का है, किसी का J ग्रुप का है। ठीक उसी के आधार पर यहाँ रिसर्च होगा। यहाँ किसी के मेरे कहने से किसी को आदिवासी सूची से डिलिस्ट नहीं किया जा सकता है, और किसी के कहने से कोई आदिवासी सूची में लिस्टिंग भी नहीं होगा। यहाँ जो विधि जो है ना, विधि और प्राकृतिक सत्य अपना काम करेगा। हाँ, मैं दोनों समुदाय से यही मेरा आग्रह है कि मर्यादित भाषाओं का उपयोग करें, एक दूसरे के साथ, क्योंकि पड़ोस में रहना ही है, एक गांव में बहुत जाति हैं, इसके चलते क्या है, गांव का माहौल ख़राब होता है, प्रखंड का माहौल ख़राब होता है। ये अमर्यादित भाषाओं का ये लोग उपयोग ना करें। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं तो क्या निर्णय लिए अभी तक? क्या देखिए समाज, देखिए हम लोग समाज से बाहर नहीं हैं, भले हम लोग क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हम समाज के दायरे में, समाज में जो निर्णय होगा उसके साथ जाएंगे। इसके बाद लीगल मैटर है। हम रोड पर किसी के गाली देने में मेरा विश्वास नहीं है, कोई कानून तोड़ने में मेरा विश्वास नहीं है, गाड़ी जलाने में या हवाई जहाज रोकने में, लेकिन लीगल मैटर पर निश्चित है हम लोग इस मामले में यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो है मसीह चरण पूर्ति जी हैं, इन्होंने कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा किया, बताया, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी समुदाय, चाहे वो कुर्मी समुदाय हो, आदिवासी समाज के लोग हो, आंदोलन करते रहे, लेकिन इनके आंदोलन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि कानूनी तरीके से जो संस्थाएं हैं वो रिसर्च करके जो रिपोर्ट देगा उस पर आधारित रहेगा कि कौन आदिवासी है, कौन कुर्मी है, किसे आदिवासी का दर्जा देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। तो चलिए, हम और भी अगर ज़रूरी पड़े तो इन सब बातों को लेकर इनसे मिलेंगे और बातचीत करके जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।